पर जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उस समय हमें दिखाया जाएगा कि साकिब जो होता है वो फिज़ा को कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम झूठ बोलोगे। इस पर फिज़ा जो होती है वो कहती है कि जब मेरा अपना भाई ही मुझ पर यकीन नहीं कर रहा तो मैं किसी और को यकीन क्या दिलाऊंगी। इस पर साकिब जो होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ानून जो होता है वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो लोगों को पकड़ लें, उन लोगों को पकड़ने के बाद ही सच सबके सामने आ सकता है। इस पर ज़ानून जो होता है वो कहता है कि मैं फ़िज़ा के ऊपर पूरा यकीन करता हूँ, फ़िज़ा ने जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है और मैं फ़िज़ा का कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ फ़िज़ा जो होती है वो जैसे ही अड़म को कॉल करती है तो अड़म की बीवी कॉल उठाती है और वो कहती है कि मैं मिसेस अड़म हूँ, आप कौन है। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि आपने क्या कहा, मिसेस अड़म, कि अड़म भाई ने शादी कर ली है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। इस पर उसकी बीवी को भी पता चल जाता है कि इन लोगों के कोई और रिलेटिव भी हैं जो कि शादी में नहीं आए, जिन लोगों को ये पता तक नहीं है कि अडम की जो है वो शादी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ फिज़ा जो होती है वो रिदा को ये सारी बात बताती है तो रिदा के दिमाग के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अडम जो है वो शादी भी कर लेगा और उसको भूल भी जाएगा। इस पर फिज़ा जो होती है वो कहती है कि मर्द ज़्यादा होता ही ऐसा है कि ज़रा से आजमाइश आती नहीं और वो अपना रुख जो है वो चेंज कर लेते हैं, और यही अडम भाई ने भी किया। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि अडम जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं और वो रिदा की मोहब्बत को इतनी आसानी से भूल सकते हैं। दूसरी तरफ रानी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फ़िज़ा का जो है वो रिश्ता वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उसका रिश्ता जो है वो उसके भाई के साथ और हो और वो उसकी बबी बनकर उसके घर में यशी की ज़िंदगी गुजारे। उसने तो हमेशा से सोचा था कि इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो तो मैं तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगी। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।